सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है कुदरत के रंग। उसके बाद हम लोग मुझे पहचानो में समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर खेलेंगे एक खेल चित्र पहचानो और उसके बाद पढ़ाई करेंगे अक्षर और 12 खड़ी। फिर हम लोग नए नए शब्दों को समझेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे स्थानीय मान को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जानो नंबर और सबसे अंत में अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की लुक, लिसन एंड से के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए, इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय।
कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फाके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करनी चाहिए। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ खेल। तो आप तैयार हैं? अरे वाह, कितना सुंदर तोता है। कहाँ है काकी? वो देखो, पेड़ पर कितना सुंदर है। हाँ, कितना प्यारा रंग है उसका। और उसी के पास नीले रंग की चिड़िया कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ काका, हमारे आसपास भी बहुत सारे रंग हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। बिटिया, जैसे बारिश के बाद निकलता है इंद्रधनुष। यह तोता, चिड़िया, पेड़, आपकी चूड़ी और साड़ी में भी देखिए कितने सुंदर रंग है। इस संसार को अगर ध्यान से देखो तो कुदरत ने इसे अलग अलग रंगों से कितना सुंदर सजाया है। सच ही कहा बिट्टू के काका आपने, कुदरत का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ सचमुच, तितलियाँ अलग अलग रंगों में कितनी सुंदर लगती हैं। बिट्टू, तुमने कबूतर, बत्तख, मुर्गी, बकरी और मोर पर ध्यान दिया है? उन्हें कुदरत ने कितने सुंदर रंगों से सजाया है। सच में काकी, इन सबके रंग भी अलग अलग हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस संसार को देखने का सबका नजरिया अलग है। वो कैसे काका? जैसे नदी किनारे बैठा हर कोई लहरें नहीं गिनता। कोई मछली को देखता तो कोई मगरमच्छ को, तो कोई उसके निर्मल जल में खो जाता। इसका मतलब जिसे जो रंग पसंद होता है लोग उसे ही देखना पसंद करते हैं। पर कुदरत ने तो सभी को उनके अनुसार रंग दिए हैं। तुम कहो तो मैं एक कविता सुनाऊं? क्या श्रीमान जी, इतनी अच्छी बातचीत में यह कविता कहाँ से आ गई? हाँ काका, अभी रंगों के बारे में और बातचीत करते हैं। यदि कविता का नाम कुदरत के रंग हो फिर भी नहीं सुनना चाहोगी? अरे वाह, कुदरत के रंग, फिर तो जरूर सुनना चाहेंगे। क्यों काकी? हाँ हाँ, अब
अब तो आप जल्दी से सुनाइए। काका सुनाइए ना। कुदरत के रंग, लेखन बुलबुल शर्मा, चित्रांकन बुलबुल शर्मा, अनुवाद मनीषा चौधरी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। नीली तितली कहती बाय, पीली मधुमक्खी पीती चाय, मछली सोती आंखें खोले, मेंढक देखो टर टर बोले, प्यारी बतख की सुनो सदा, फूल और इल्ली करते मजा, बिल्ली पर सजती नारंगी टोपी, गुलाबी घर में चुईया छुपी, जामुनी मोजे लोमड़ी पहने, टिड्डा लगा अखबार पढ़ने, लाल नाव में बैठी बकरी, हरा मगर करे मस्खरी, सांप मजे से खाता केक, पीली मुर्गी लिखती लेख, शेर कैसे नदी में नहाए, मेरी तो आंखों में सब रंग समाए। क्यों, कैसी लगी कविता? मजा आ गया, क्यों बिट्टू? हाँ काकी, इस कविता में तो अलग अलग रंग की बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। और मुझे तो मगर वाला वाक्य बहुत अच्छा लगा। कौन सा भाग्यवान, बताओ तो हम भी समझें। वही, हरा मगर करे मस्खरी। हाँ काकी, पीली मक्खी पीती चाय, ये वाक्य भी तो कितना अच्छा है। हाँ हाँ बिटिया, इस कविता की हर वाक्य की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। इसका मतलब तुम दोनों कविता को ध्यान से सुन रही थी। हाँ 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 बिल्कुल। तो क्या मैं तुम दोनों से सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछिए पूछिए। पूछिए काका, हम झट से जवाब दे देंगे, है ना काकी? तो पहला सवाल बिट्टू की काकी से, तुम यह बताओ, कविता में आंखें खोलकर सोने की बात किसके बारे में कही गई है? कविता में आंखें खोलकर सोने की बात मछली के बारे में कही गई है। बहुत बढ़िया। बिट्टू, अब तुम बताओ, मेंढक कैसे बोलता है? मेंढक टर टर बोलता है। बहुत खूब बिटिया। श्रीमान जी, अब आप बताइए, मस्करी कौन करता है? बहुत आसान प्रश्न है यह तो काका जल्दी से बता दीजिए। बिटिया, हरा मगर करता मस्खरी। बहुत बढ़िया बिट्टू के काका। बच्चों, हमने तो कविता को अच्छे से सुना और उस पर चर्चा भी की। अब आप भी इस कविता को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन है? दूसरा प्रश्न है, बिल्ली पर किस रंग की टोपी सजती है? तीसरा प्रश्न है, आप रंग किन किन चीजों में देखते हैं? उनके नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, आपको कौन सा रंग पसंद है और क्यों? बिट्टू के काका, कविता के बाद अगर खेल हो जाए तो दिन बन जाए। हाँ काका, खेल तो होना ही चाहिए। श्रीमान जी, अब पिटारा खोल भी दीजिए। भला तुम दोनों की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तो जल्दी से पिटारा खोलिए। यह खोला मैंने पिटारा और निकाला खेल, मुझे पहचानो। अरे वाह। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है मुझे पहचानो। इस खेल में हमें कुछ शब्द सुनाई देंगे, बस उन शब्दों को हमें ध्यान से सुनना है और सही चित्र पहचानना है। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। कद्दू। कद्दू, हमें पहचानना है कद्दू। यह कद्दू नहीं है, यह तो आलू है। कद्दू है, ये है। अरे वाह। खरबूजा। खरबूजा, यह आलू है और खरबूजा है, ये है। लकड़बग्घा। हाँ, लकड़बग्घा तो ये है। आलू। आलू, आलू को भला कौन नहीं जानता, आलू से तो सभी परिचित हैं।
तो आलू है ये है। अरे वाह, हमें फूल मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भेड़िया। भेड़िया, भेड़िया यह है या यह है? बच्चों आप बताइए कि भेड़िया कौन सा है? क्या कहा? यह है। चलिए देखते हैं। अरे वाह, शलजम। शलजम है ये है। जिराफ। जिराफ, यह मटर है तो जिराफ है ये है। मटर। मटर ये है। अरे वाह, हमें फिर से फूल मिले हैं। नींबू। नींबू, नींबू तो पक्का ही है। चीकू। चीकू है ये है। ऊंट। ऊंट, ऊंट की पीठ पे कुबड़ होता है। ऊंट है ये है। कुकुरमुत्ता। ये है। अरे वाह, लड़की कितनी खुश है ना फूल पाकर। हाँ हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। गांठ गोभी। गांठ गोभी है ये है। चकोतरा। चकोतरा है, यह आलू है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पहचाना था। और यह है गन्ना, तो चकोतरा हुआ ये है। गन्ना। गन्ना है ये है। आलू। आलू को तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पहचाना था और आलू से तो भली भांति आप और हम सभी परिचित हैं। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। सेब। सेब, सेब है ये है। बेर। बेर ये है। धनिया, तो बेर है ये है। गधा। गधा है ये है। धनिया। धनिया है ये है। अरे वाह, अभी तक तो हमने सबको सही सही पहचाना है। अब बढ़ते हैं आगे। मेंढक। मेंढक है ये है। टर टर। गाय। गाय है ये है। बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा है ये है। आंवला। आंवला है ये है। भाई वाह, इस खेल को खेलने में बहुत मजा आया। अभी इस खेल को यहीं रोकते हैं। आपने मेरी इस खेल को खेलने में खूब मदद की और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे जंगली सुअर को मैंने तो पहली बार देखा था। हाँ, पर अब कभी जंगली सुअर आएगा तो मैं पहचान जाऊंगी। भाई, इस खेल में रियल में बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। बिटिया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ काकी, मुझे ये खेल खेलने में बहुत मजा आया। सच बिट्टू, अब तो तुम अधिकतर चीजों को पहचान लेती हो। अब तो आवाज सुनते ही झट से बता देती है। ये तो बिल्कुल सही कहा, पर समझ गई बिटिया। अब तुम दूसरा खेल खेलना चाहती हो? हाँ, और वो भी काकी से। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। काकी, ये हुई ना बात। खेल का नाम तो बता दो भाग्यवान। यह तो खेलने पर ही पता चलेगा कि कौन सा खेल है। ठीक है काकी, अब तो बस आप खेल शुरू कीजिए। तो खेलते हैं खेल। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है हेलो हेलो। चलिए खेलते हैं इस खेल को। धू। धू, धा धी धी धू धू। अरे वाह। धी। धी। वेरी गुड। धू। एक्सीलेंट। सु। धू पर हमने ये मात्रा चढ़ाई थी। अब है सु। सा सी सी सु। अरे वाह।
सू। सु सू। संग। कौन सी मात्रा आएगी? सन। अरे वाह, खेल हुआ समाप्त। पर अभी तो इस खेल को हमें और खेलना है। चलिए इस खेल को फिर से खेलते हैं। यू। यू या ई ई ई यू यू। वेरी गुड। ये। ई या यू यू ये। अरे वाह, ये तो हमने अभी मात्रा से ही चढ़ाई थी। चलिए फिर से इसको चढ़ाते हैं। अरे वाह, मह। मह। मु। अरे नहीं, ये तो गलत हो गया। मी। मा मी। वेरी गुड। में। में। माँ। माँ। खेल हो गया समाप्त। फिर से इस खेल को खेलते हैं। खूब मजा आ रहा है इस खेल में। चू। चा ची ची चू। ची। चा ची ची। अरे नहीं, ये तो गलत हो गया। चन। शन। चा ची ची चू चू चे चे चो चो चन। वेरी गुड। अरे वाह, ची। चा ची। नहीं, चू। गलत हो गया। चू चू। चू। वेरी गुड। अरे वाह, चन। शन। चा। चा। एक्सीलेंट। खेल हो गया समाप्त। अभी इस खेल को यहीं रोकते हैं। पर बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, थोड़ी बहुत गलती जरूर हुई। जैसे ई और ई की आवाज एक जैसी लग रही थी और मैं सही नहीं पहचान पाई। पर आपने मेरी खूब मदद की, तो मेरी मदद करने के लिए और मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काकी, इस खेल का नाम था हेलो हेलो। क्यों बिट्टू के काका, पता चला कौन सा खेल था? हाँ हाँ, पता चला। तो क्यों ना इसी बात पर एक और खेल खेला जाए? हाँ हाँ भाग्यवान, खिलाओ। काका, खेल खेलने का नहीं, कुछ बनाने का मन है। क्या कोई खाने की चीज बनाने का मन है? आपको तो बस खाने की चीजों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। ठीक है बिट्टू, तुम ही बताओ क्या बनाना चाहती हो? हम तीनों की जो फोटो है, मुझे तो उसके लिए एक फोटो फ्रेम बनाना है। तो बनाओ और हमें भी सिखाओ। यही तो परेशानी है कि मुझे बनाना आता ही नहीं। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है काका। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बनाना सिखा देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। पर वो कैसे? इसके लिए देखते हैं यह वीडियो।
क्यों, था ना आसान? हाँ काका, ये तो बहुत ही आसान था। यह तो बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं बिट्टू के काका, इसमें उपयोग होने वाली सामग्री भी बहुत आम और आसानी से मिलने वाली थी। बिल्कुल सही काकी। बच्चों, हमने फोटो फ्रेम भी बनाना सीख लिए। बस आप भी फोटो फ्रेम बनाइए और अपने घर के सदस्यों की तस्वीर उसमें सजाइए। आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर उस पर बातचीत भी करी और अक्षरों के खेल भी तो खेले। मतलब आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज सीखते हैं जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही। अब हम आगे सीखने वाले हैं गणित। देखिए, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं। गणित को भी अगर खेल खेल में, हंसी मजाक में सीखा जाए तो उसमें भी मजा आता है। तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। स्थानीय मान। तो दोस्तों, ये हैं माचिस की तीलियों के बंडल और तीलियां। बताओ यह कितने हैं? अंदाजन 11। चलो गिन कर देखते हैं। बंडल यानी दहाई और खाली तीली मतलब इकाई। तो देखो कितनी दहाई है? 1 दहाई। और इकाई? 2 इकाई। 1 दहाई है, इसका मतलब 10। 2 इकाई मतलब 2। इस तरह 10 और 2 मिलकर हो गए 12। तो ये कितने थे? यह 12 हैं। समझे पिंटू? अच्छा, यह 12 है। अब यहाँ पर चौक है आपके पास। बताओ यह कितने हैं? अंदाजन 20। ठीक है, चलो गिन कर देखते हैं। इन्हें गिने? दहाई और इकाई में हमने बांट लिया। तो देखो भाई, दहाई पर कितने बंडल हैं? 1 और 1 2, यानी 2 दहाई और 2 इकाई। 2 दहाई का अर्थ हुआ 20। 1 दहाई 10, तो 2 दहाई हो गया 20। 2 इकाई यानी 2। इस तरह कुल मिलाकर हो गया 20 और 2 22। तो यह कितने हैं? 22 हैं। अच्छा, अब अगला देखो, ये कितने हैं? अंदाजन 23। ठीक है, चलो गिनकर देखते हैं। ये दहाई और ये इकाई है। दहाई पर 2 बंडल, इकाई में 1 2 3 4 5 तीलियां। 2 बंडल यानी 2 दहाई और ये 5 इकाई। 2 दहाई का मतलब 20। 5 इकाई यानी 5 और अब दोनों को जोड़ा तो 25। तो यह 25 हैं। अच्छा, अब देखो, अब यह कितने हैं? अब तुम बताओ। अंदाजन 35। चलो गिन कर देखते हैं। दहाई और इकाई। दहाई पर 1 2 3 दिख रहे हैं हमें और इकाई में 1 2 3 4 5 6 शायद। ये 3 दहाई हुआ और ये हुआ 6 इकाई। 3 दहाई का मतलब 30। 6 इकाई यानी 6। इस तरह कुल हुआ 36। हाँ, तो यह कितना है? यह 36 है। समझे? अब बताओ यह कितने हैं? पिंटू कह रहा है कि 40। चलो देखते हैं गिनकर कितने हैं। दहाई पर 4 बंडल, इकाई में 4 चौक हैं। 4 बंडल मतलब 4 दहाई और ये 4 इकाई। 4 दहाई यानी 40 और ये 4, कुल मिलाकर हो गए 44। तो यहाँ 44 है पिंटू। समझे? अच्छा, यह कितने हैं सीमा? अंदाजन 55।
चलो गिन कर देखते हैं कितने हैं। ये दहाई और ये इकाई। दहाई में 5 दहाई, इकाई में 9 इकाई। 5 दहाई का मतलब 50 और 9 इकाई यानी 9। कुल मिलाकर हुए 5 और 9 59। हाँ, तो यह 59 है। समझे सीमा? अच्छा आप बताओ यह कितने हैं? गिन कर देखो। अंदाजन तो 60 है। ठीक है, 60 बोल रहा है पिंटू। चलो गिन लेते हैं। ये दहाई और ये इकाई। दहाई पर 5 दहाई, इकाई में 5 इकाई। 5 दहाई यानी 50 और ये 5 इकाई। दोनों को जोड़ो तो मिला 55, यानी यह 55 है। अच्छा 55 है, समझ गए। दोस्तों इसी तरह अंदाजा लगाइए और फिर देखिए कि कितना सही है और कितना नहीं। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जानो नंबर। आपको ध्यान है कि इस खेल में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, इस खेल में हम इकाई और दहाई की मदद से नंबरों को जानते और पहचानते हैं। और कई बार हम इकाई और दहाई की मदद से ही कुछ नए नंबर बनाते भी हैं। तो क्या आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से अपना खेल जानो नंबर हम शुरू करते हैं। नंबर बनाओ 36। हमें नंबर बनाना है 36। तो 36 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएंगी? ये पीले रंग की गेंद जिस पर 1 लिखा है ये एक इकाई को बताती है, और ये हरी गेंद जिस पर 10 लिखा है ये दहाई को दर्शाती है। तो नंबर 36 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएगी? नंबर 36 बनता है 30 और 6 से। 30 यानी कि 3 दहाई और 6 यानी कि 6 इकाई। तो दहाई के स्थान पर हम रखेंगे 1, 2 और 3। 3 दहाई और इकाई के स्थान पर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इकाई। तो इस तरह 3 दहाई और 6 इकाई से मिलकर बना नंबर 36। देखें कि ये हमने सही किया है या नहीं। अरे वाह! नंबर पहचानो। अब हमें इकाई और दहाई की मदद से नंबर पहचानना है। तो यहाँ पर हमें दी है 1, 2, 3 दहाई और 1, 2 यानी कि 2 इकाई। तो 3 दहाई और 2 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बनता है? नंबर बनता है 32। तो विकल्प में देखते हैं कि 32 कहाँ है। ये है 4, 33, 3, 42, 32। ये रहा नंबर 32। अरे वाह! 32। आगे बढ़ते हैं। नंबर पहचानो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दी है 1, 2, 3। 3 दहाई और इकाई में दी है हमें 1, 2, 3, 4 इकाई। तो 3 दहाई और 4 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बना? सोचिए सोचिए, बहुत आसान है। बिल्कुल सही, ये नंबर बना 34। अब विकल्प में देखते हैं 34 कहाँ दिया है। 29, 3, 4, 9, 34। ये रहा नंबर 34। अरे वाह! 34। नंबर पहचानो। इसमें हमें दी है 1 दहाई और 1 ही इकाई। तो सोचिए ये कौन सा नंबर बना जिसमें 1 दहाई और 1 इकाई है? बिल्कुल सही पहचाना, ये नंबर बना 11। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी
कि एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। तो यहाँ पर 11 कहाँ है, ढूंढिए। जी, ये रहा नंबर 11। अरे वाह, 11। नंबर बनाओ 55। अब हमें बनाना है नंबर 55। तो याद करिए कि नंबर 55 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएंगी। बिल्कुल सही, नंबर 55 बनता है 5 दहाई और 5 इकाई की मदद से। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 दहाई, 1, 2, 3, 4 और 5, और आएंगी 5 ही इकाइयाँ। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह 5 दहाई और 5 इकाई मिलाकर हुआ नंबर 55। देखें कि ये सही है या नहीं। अरे वाह, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा और अभी तक हमने जितने भी नंबर पहचाने या बनाए वो कितनी दहाइयों और कितनी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जोड़ की अंक पहेली। दोस्तों, आज एक खेल के माध्यम से हम जोड़ की अंक पहेली हल करेंगे। तो खेल क्या है, देखिए, ये आइसक्रीम है और इस पर एक नंबर है। तो यहाँ कुछ जगह पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे हैं, यानी कुछ सवाल हैं, और अगर आपने सभी सवालों के जवाब सही दिए तो आपको यह आइसक्रीम खाने को मिलेगी। अब तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, चिंकी कह रही है कि वह सोचती है। तो में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? बिल्कुल ठीक, 3 जोड़ा जाएगा तो 5 मिल जाएगा। अच्छा, अब बताइए कि किस में 4 जोड़ने पर 5? हाँ, 1 में 4 जोड़ने पर 5 मिल गया 5। एक और सवाल बचा है, 3 जोड़ कितने बराबर 5? 3 जोड़ 2 बराबर 5। ये मिल गया 5। अगला सवाल, अब यहाँ पर 10 है। यहाँ पर जो सवाल है वहाँ क्या आएगा, उसको मिलेगी आइसक्रीम। ठीक है, तो अगर आपने सभी जवाब सही दिए तो आपको यह आइसक्रीम खाने को मिलेगी। अब तो सोचना पड़ेगा। चलो, इस बार सोनी बताएगी सोचकर। 5 जोड़ कितने बराबर 10? 5 जोड़ 5 बराबर 10। अच्छा, किस में 8 जोड़ने पर 10? बिल्कुल ठीक, 8 में 2 जोड़ो या 2 में 8 जोड़ने पर 10। और 9 में कितना जोड़ा जाए कि 10? हाँ, 9 में 1 जोड़ने पर ये 10। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अंक पहेली नंबर 3। अब हमारे पास है 15। कैसे बनाएंगे 15? यहाँ पर कुछ सवाल दिख रहे हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। तो अगर आपने सवालों के जवाब दिए तो आइसक्रीम आपकी। सोचो सोचो। अच्छा, इस बार जिया बताएगी। बताओ कैसे लाएंगे 15? अगर आपके पास 10 है तो उसके साथ कितना जोड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक, 10 के साथ जोड़ेंगे 5। 10 और 5 15। और अगर आपके पास 12 है तो 12 में कितने जोड़ोगे? बिल्कुल ठीक, 12, 13, 14, 15, 3 जोड़ने पर, है ना दोस्तों? और 14 में कितना जोड़ेंगे? 14 और 1 15।
बिल्कुल ठीक। तो आइसक्रीम तुम्हारी जिया। अब अगला, अब बताओ। अब है 20, तो कैसे लाएंगे देखते हैं। तो देखो, अगर आपने बता दिया कि इन प्रश्नवाचक चिन्हों पर क्या आएगा, तो आपको यह आइसक्रीम पक्का मिलेगी। है ना मजेदार? अब तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, चिंकी बोल रही है कि वो बताएगी सोचकर। बीस कैसे लाएंगे? 10 में कितना जोड़े? 10 जोड़ कितना बराबर 20? बिल्कुल ठीक, 10 जोड़ 10 20। अच्छा, अब बताओ कि किस में 15 जोड़ने पर 20 होगा? 15 और 5 20। बिल्कुल ठीक चिंकी। अच्छा, 18 में कितने जोड़े की 20? तो 18 19 20, यानी 2 जोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये देखो, अब कौन सा नंबर है? नंबर है 25। 25 कैसे लाएंगी? 15 में कितने जोड़ने पर 25 होगा? और किस में 20 जोड़ने पर, या 23 में क्या जोड़ने पर 25? अगर बच्चों आपने सही जवाब दिया तो आपको आइसक्रीम खाने को मिलेगी। अब तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस बार प्रिया कह रही है कि वह सोचकर बताएगी। चलो देखते हैं। पच्चीस कैसे आएगा? 15 में क्या जोड़ा जाएगा कि 25 मिलेगा? सोचो सोचो। 15 में 10 जोड़ने पर 25। बिल्कुल ठीक प्रिया, 15 और 10 25 होते हैं। अच्छा, अब बताओ कि किस में 20 जोड़ने पर 25 होंगे? सोचो सोचो। 20 और ये 5। बिल्कुल ठीक, 20 और 5 25। अच्छा, अब बताओ 23 है, तो इस 23 में कितना जोड़ने पर 25 मिलेगा? 23 24 25, यानी कितना जोड़ा हमने? हमने जोड़ा 2, आ गया 25। तो देखा आपने कैसे हम जोड़ जोड़कर संख्या आसानी से ला सकते हैं। आप भी ऐसा खेल खेलिए। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो बच्चों, तो आपको सवाल हल करने हैं इकाइयां और दहाइयां पर। कॉपी पेन लीजिए और सवाल हल कीजिए। सवाल है 18। बताना है 18 में दहाई कितनी है और इकाई कितनी है। और जब ये पता चल जाए कि दहाई क्या है और इकाई क्या है, तो आप उनके अंक को जोड़िए, यानी दहाई और इकाई को आपस में जोड़िए और बताइए कि बराबर में कितना आएगा। दूसरा सवाल है 26 और 26 में आपको बताना है कि दहाई कितनी है और इकाई कितनी है। और जब इकाई और दहाई को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर बराबर में कितना प्राप्त होगा। पता कीजिए कि 26 में इकाई और दहाई क्या होगी और उन्हें जोड़ने पर आपको कौन सी संख्या मिलेगी। देखते हैं आपको कौन सी संख्या मिलती है। बड़ा ही आसान है ना पता करना। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला है 34। 34 में इकाई और दहाई पता कीजिए और उन्हें जोड़कर लिखिए। और अब आखिरी सवाल, आखिरी संख्या है 44।
44 में इकाई क्या होगी, दहाई क्या होगी? पता कीजिए। फिर इकाई और दहाई को आपस में जोड़िए और देखिए कि आपको बराबर में कौन सी संख्या मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ सवाल जो बेहद आसान है। आप, मुझे पूरा यकीन है, इन्हें जल्दी से हल कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हल कीजिए। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। दोस्तों, यह वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम लुक, लिसन एंड से करेंगे, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ। इसी के साथ कुछ मिलते जुलते शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी जानकारी लेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। Children, today we will learn the words that start with letter D, F, M and N. So let's start. D for duck. D for doctor. D for duster. D for dog. F for frock. F for frame. F for fridge. F for frog. M. M for man. M for mango. M for mug. M for mobile. N for nest. N for nose. N for nut. N for net. Let's learn some more words starting with letters D, F, M, N. D for door. Deer. Drum. D for door. Deer. Drum. F for fan. Flower. Fat. F for fan. Flower. Fat. M for monkey. Mat. Mouse. M for monkey. Mat. Mouse. N for nail. Napkin. Noodles. N for nail. Napkin. Noodles. Well done. Now it's time to learn some rhyming words. Dog. Frog. Dog. Frog. Man. Pan. Fan. Man. Pan. Fan. Bag. Tag. Bag. Tag. Ball. Tall. Call. Wall. Ball. Tall. Call. Wall. Nose. Rose. Nose. Rose. Net. Pet. Net. Pet. Clap. Tap. Clap. Tap. Frame. Name. Frame. Name. Let's take a quick test to see whether you all know how to match rhyming words. Let's match one by one. Boat. Goat. Man. Fan. Nest. Best. Bake. Cake. Boy. Toy. Sun. Bun. Excellent, children. क्यों आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खेल में और पढ़ाई में कुछ खास अंतर नहीं होता। दोनों को मन लगाकर करे तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें तो जाना पड़ेगा।
पर घर पर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।